नमस्कार दोस्तों। धान की खेती में ज़्यादा पैदावार के लिए, भरपूर पैदावार के लिए सबसे पहला ज़रूरी स्टेप होता है वैरायटी का सिलेक्शन। अगर आप अच्छी वैरायटी लगाएंगे तभी आगे चल कर के अच्छी उत्पादन की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो ज़्यादा पैदावार के लिए बेस्ट वैरायटियाँ कौन सी हैं? बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती हैं। उन्नत वैरायटी, डेवलप्ड वैरायटी आती हैं, रिसर्च वैरायटी आती हैं या हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, बासमती वैरायटी आती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन स्टेटों में बासमती राइस किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं, बासमती धान की खेती ज़्यादा करते हैं। लेकिन अन्य स्टेटों में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी किसान भाई लगाते हैं या रिसर्च डेवलप्ड वैरायटी लगाते हैं। तो नर्सरी का समय शुरू हो चुका है। 15 मई से 15 जून या 30 जून तक भी किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है भाई? बहुत लंबे समय से, सालों से पहले किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं और फिर खेती करते हैं, रोपाई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं और फिर धान में अच्छी पैदावार लेते हैं, सीधी बिजाई भी करने लग गए हैं। लेकिन इन्हीं दोनों तरीकों की अलग अलग वैरायटी आती हैं। सीधी बिजाई के लिए अलग वैरायटी आती हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए भी अलग वैरायटी आती हैं और इनमें भी कम समय की, ज़्यादा समय की, मध्यम समय की अलग अलग वैरायटी आती हैं। तो अच्छी बेस्ट वैरायटियाँ कौन सी हैं? टॉप 5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस करूंगी जिनसे आप बहुत अच्छी स्वस्थ नर्सरी तैयार करेंगे और आगे चल कर के बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। दोस्तों, अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियाँ किसान भाई ज़्यादा प्रीफर करने लग गए हैं और पैदावार बहुत अच्छी लेते हैं। तो 5वें नंबर पे बेस्ट वैरायटी है कावेरी सीड का कावेरी 468 वैरायटी। इस वैरायटी की अवधि होती है 120 से 125 दिन की। 5 से 6 केजी सीड आपको लगेगा 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए। उत्पादन इस वैरायटी से मिलेगा 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब। दाना इसका मध्यम मोटा और लंबा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ज़्यादा पतला भी नहीं होता है और मोटा होता है, वजनदार होता है। साथ ही इसकी बालियां भी लंबी और वजनदार और मजबूत होती है, जिसकी वजह से फसल गिरती भी नहीं है और अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। वजन अच्छा बैठता है फसल में। इस वैरायटी में BLB रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा या मिलेगा भी नहीं। ब्लास्ट रोग है, ऐसे रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। तो 5वें नंबर पे आती है कावेरी 468 वैरायटी, जो कि हाइब्रिड वैरायटी ही आती है। धान की हाइब्रिड वैरायटियों में 4th नंबर पे बेस्ट वैरायटी आती है, वो है एडवांटा की ADV 8200 वैरायटी। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। 115 से 120 दिन का समय होता है इसका, यानी अवधि इसकी 115 से 120 दिन की होती है। पैदावार 30 से 35 क्विंटल इसमें उत्पादन मिलता है। दाने इसके वजनदार होते हैं, बालियां लंबी होती हैं और अंत तक दाने भरे हुए होते हैं, यानी अच्छी पैदावार की उम्मीद होती है। कल्ले इसमें बहुत अच्छे निकलते हैं, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। पेनिकल भी इसका लंबा निकलता है, मजबूत निकलता है और फसल जल्दी से आसानी से गिरती नहीं है। साथ ही इस वैरायटी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी रोगों का और कीटों का अटैक कम से कम देखने को मिलता है। तो एडवांटा की ADV 8200 भी टॉप वैरायटियों में सम्मिलित है। इस वैरायटी की भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सीड इसका आपको वही लेना चाहिए, सेम जो भी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड लेना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नर्सरी में हर्बिसाइड किसान भाई यूज कर लेते हैं या कोई गलत दवाई का स्प्रे कर दिया कई बार, या किनारों से नर्सरी जल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा सीड हमें ज़्यादा ही लेकर के चलना चाहिए। 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। और हाइब्रिड वेराइटियों में 3rd नंबर पे बेस्ट वेराइटी आती है, वो है सवाना की 7301 वेराइटी। ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है। अवधि 115 से 120 दिन की अवधि होती है और 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलने की उम्मीद होती है। उत्पादन इस वेराइटी में बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों ने लास्ट ईयर 38 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस वेराइटी में उत्पादन लिया है। आप फसल की केयर कैसे करते हैं, मैनेजमेंट आपका कैसा है, रोगों का और कीटों का अटैक होने दे रहे हैं या प्रिवेंटिव ही आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर
प्रॉपर मात्रा में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रखेंगे तो उत्पादन इनसे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। 7301 वैरायटी का दाना पतला, लंबा और वजनदार होता है और चमक होती है। बालियां भी इसकी चमकदार और लंबी होती हैं, मजबूत होती हैं। 7301 वैरायटी में मिलिंग परसेंटेज हाई होती है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, फसल गिरती नहीं है। लास्ट में मेच्योरिटी स्टेज पे जैसे ही बालियां भरती हैं तो उस समय हवा चलती है, आंधियां चलती हैं या बारिश आती है, फसल गिर जाती है, लेकिन ये वैरायटी गिरती नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। नाइट्रोजन और पानी का अधिक कुशलता से ये उपयोग करती है, यानी कई बार किसान भाई ऐसा होता है कि लंबे समय तक पानी नहीं दिया है या कम आप खाद दे रहे हैं, तब भी इस वैरायटी में फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आगे चल करके उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो किसान भाई हैं कि रेगुलर खेती करते आ रहे हैं, खाद वगैरह कम देना चाहते हैं या फिर पानी की भी कई बार शॉर्टेज आ जाती है, तो 7301 वैरायटी आप लगा सकते हैं, इस वैरायटी पे जा सकते हैं। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। BLB रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का भी अटैक इस वैरायटी में बहुत कम देखने को मिलेगा और पैदावार तो अच्छी मिलती ही है। 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए हाइब्रिड की टॉप वेराइटियों में दोस्तों सेकंड नंबर पे बेस्ट वेराइटी है, वो है पायनियर की 27P37 वेराइटी। ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है और आप इससे नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 5 से 6 kg सीड आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इस वैरायटी की अवधि होती है 128 से 132 दिन की अवधि होती है। उत्पादन इस वैरायटी से 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इससे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दाने इसके मोटे होते हैं, वजनदार होते हैं, चमक अच्छी होती है। अर्धबोनी ये वैरायटी होती है, ये इसकी खास बात होती है। ज़्यादा हाइट नहीं जाने की वजह से क्या होगा, एक तो फुटाव अच्छा होगा और ज़्यादा हाइट नहीं जाएगी तो फसल गिरेगी नहीं। मेच्योरिटी स्टेज पे तेज़ आंधी चले, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, ये वैरायटी गिरती नहीं है। और पेनिकल इसका मजबूत भी निकलता है, मोटा भी निकलता है, जिसकी वजह से भी ये फसल मजबूत होती है और गिरती नहीं है। और इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। पैदावार इस वैरायटी से आप अच्छी ले ही सकते हैं। तो इस तरीके से इस वैरायटी को हमने सेकंड नंबर पे रखा है, पायनियर की 27P37 वैरायटी। और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए टॉप वैरायटियों में फर्स्ट नंबर पे जो बेस्ट वैरायटी है, ये सवाना की 7501 वैरायटी है। सवाना की सावा 7501 वैरायटी, और बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर लिया। इस वैरायटी की अवधि होती है 125 से 130 दिन में ये वैरायटी पक जाएगी और आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उत्पादन भाई लास्ट ईयर किसान भाइयों को 38 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया। बहुत अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से किसान भाइयों ने लिया। और सबसे अच्छी बात होती है, इसका दाना पतला होता है, लंबा होता है और शाइनिंग चमक बहुत अच्छी होती है। बाली पे भी चमक बहुत अच्छी होती है। पेनिकल लंबा निकलता है, मजबूत निकलता है, फसल गिरती नहीं है। इस वैरायटी में भी मिलिंग परसेंटेज हाई होती है। इस हाइब्रिड वैरायटी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। 7501 वैरायटी। दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने भी लास्ट ईयर सवाना की 7501 वैरायटी लगाई और कैसा उत्पादन मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे हमने 5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस किया है। 7501 वैरायटी जो कि सवाना की सावा 7501 वैरायटी है। फिर आगे दोस्तों सेकंड नंबर पे वैरायटी आती है पायनियर 27P37 वैरायटी। थर्ड नंबर पे सावा 7301 वैरायटी आती है। और एडवांटा की ADV 8200 बहुत अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है। एडवांटा की दोस्तों 837 वैरायटी भी आती है, वो भी हाइब्रिड है और अच्छी वैरायटी। और कावेरी 468 वैरायटी। ये टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। लास्ट ईयर इन वैरायटियों में से आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी और कैसा उत्पादन रहा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, वाकई में आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि मेच्योरिटी स्टेज तक जब तक धान निकलेगा हमारे नॉलेजफुल वीडियो आते रहेंगे हर स्टेज के लिए। उनकी डिजीज़ पे, फुटाव के लिए क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे रोपाई करना है, लाइव हमारे आगे खेतों से वीडियो आते रहेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।